नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 27 फरवरी 2023 को BD 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना था, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट है। बुकलेट सीरीज डी है, तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज डी नहीं है प्रश्न आगे पीछे होगा, मिला लीजिएगा। आप लोग ओमार आंसर सीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हो। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा कि क्या होगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 1-2 प्रश्न हैं, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से बहुत से प्रश्न प्रैक्टिस सेट से अपने सेम टू सेम एग्जाम में आए थे। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए तथा मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे एग्जाम में। हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? तो पहले का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, तीनों। तो पहले का सही जवाब है डी, अपने टेस्ट से सेम टू सेम आया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरे का बी, 3। हमने बताया था कि फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 7 क्या हैं? टीचर से संबंधित हैं, 2 क्या हैं? छात्र से संबंधित हैं, और 1 क्या है? साइलेंट है। तो सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से उठाया गया है। तीसरा प्रश्न है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसने कहा है? तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा, सेम टू सेम उठाया गया है, बी, पतंजलि। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, अपने टेस्ट से सेम में आया हुआ है, भाग 17 मैंने बताया भी था। अगला प्रश्न है 5वां, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? सही जवाब हो जाएगा बी, 10, अपने टेस्ट से आया हुआ है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, क्योंकि एग्जैक्ट जो है किसी को नहीं मिल पा रहा है, कित आसपास हैं लेकिन सेम टू सेम नहीं कह पा रहे हैं। जो कहा गया उसमें आदान प्रदान है, तो इसमें ध्यान रखना आप लोग। न्यूमर तथा समर जैसे आसपास में हैं, इसमें एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा, तो इसका सही जवाब डी मान के चलेंगे हम लोग। बाकी आप लोग देख सकते हैं। साइट्स 7, प्रश्न संख्या 7, साइट्स क्या है? सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, अपने टेस्ट से आया हुआ। पिछली बार भी एक प्रश्न आया था, मैं इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसको देख के जाइए आप लोग। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी। अगला प्रश्न है 8, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, सभी, संवेग तथा भावनाएं, परिस्थिति जन संदर्भ, वातावरण जनित कमियां, तीनों सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, आलोचनात्मक सोच के लिए बुनियादी गुणों की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, खुले विचार वाला, लचीलापन, दृढ़ता, तीनों। अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, विद्यालय के पूर्व ज्ञान का आकलन करना, विद्यार्थियों के सीखे गए ज्ञान को याद करने एवं पहचानने में सहायता करना, सी इसका सही जवाब है 10 का। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कौन सी चर्चा की रणनीति है? सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, सहयोगी अधिगम, बहस, गोष्ठी। अगला प्रश्न है, कौन सा रचनात्मक कौशल नहीं है? मैंने बताया था इस तरह के जो प्रश्न होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, क्रिया विस्तार करना। ठीक है, जो क्रिया विस्तार है करना, क्रियान्वित करना
ये जो है रचनात्मक कौशल नहीं है। पूछा है कौन सा रचनात्मक कौशल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्रियान्वयन करना। बाकी संलग्न होना, खोजना, विस्तार में बताना, ये सब रचनात्मक कौशल के पार्ट है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 12 का सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, भाषा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, वाचन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, सभी। पढ़ना, श्रवण, सुनना, लिखना, तीनों जो है वाचन कौशल मतलब होता है बोलना है, स्पीकिंग। तो स्पीकिंग कौशल के लिए पढ़ना, श्रवण और लिखना तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों इंपॉर्टेंट आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 15, मौखिक और पठन कार्य को कौन सा कौशल सुदृढ़ करता है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, श्रवण। अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आप अच्छे से बोल भी पाओगे और पढ़ भी पाओगे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 15 का सी। अगला प्रश्न है 16, कौन सा पठन कौशल में बाधक नहीं है? बोल रहा है बाधक नहीं है। शारीरिक कारक बाधक है, भावात्मक कारक ये भी बाधक है, पर्यावरणीय कारक ये भी बाधक है, तो इसमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी। अगला प्रश्न 17 नंबर, एक अच्छे भाषण का आवश्यक तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, सभी। स्पष्टता, धारा प्रवाहिता होनी चाहिए और व्यापकता भी होनी चाहिए, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 18 का, शिक्षण का तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, विषय वस्तु और संप्रेषण दोनों, डी इसका सही जवाब है। 18 का सी सही जवाब है। ठीक है, विषय वस्तु और संप्रेषण दोनों, सही जवाब है बी। कभी कभी माइंड काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये जो है सत्य नहीं, क्योंकि संप्रेषण कम से कम 2 लोग होना चाहिए, एक से अधिक लोग होना चाहिए। ठीक है, संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, ठीक है, संप्रेषण सतत प्रक्रिया ये भी ठीक है, संप्रेषण कला एवं विज्ञान दोनों है, बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सी। अगला प्रश्न है जनसंचार किस माध्यम से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, दर्शन शास्त्र, दूरदर्शन, समाचार पत्र, इंटरनेट, तीनों जो है जनसंचार के माध्यम है। लेकिन ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी। 21, कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है? अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है। 21 का सही जवाब हो जाएगा सी, मौखिक। ओरल जो होता है ये मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, अशाब्दिक मतलब होता है जो शब्दों मतलब अशाब्दिक मतलब होता है जो शाब्दिक ना हो। तो मौखिक क्या है? ये जो है बोला जा रहा है। ठीक है, और मुखाभिक, शारीरिक भाषा, आँख, ये जो सब क्या है ये सांकेतिक टाइप से है। ठीक है, तो नॉन वर्बल, जो नॉन वर्बल है वो सिर्फ मौखिक है। ठीक है, मौखिक का सही जवाब हो जाएगा 21 का सी। अगला प्रश्न है संप्रेषण का तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, संदर्भ, माध्यम, संदेश, तीनों। ध्यान रखना, माध्यम इसको चैनल बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये आ चुका है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, आगे आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, कम्युनिस। हम लोग इसको कर चुके हैं। ठीक है, सही जवाब है 23 का बी। अगला प्रश्न है 24, एक से अधिक भाषा का प्रयोग कहलाता है? अपने टेस्ट से आया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा बी, बहुभाषिकता। एक से अधिक भाषा, बहुभाषिकता। पिछली बार पूछा जा चुका है, तो उसमें ये पूछा था बहुभाषिकता किसे कहते हैं, तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग बहुभाषिकता है। 20 का सही जवाब है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का रूप है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, विभाषा, बोली, व्यक्तिगत बोली, तीनों जो भाषा के रूप हैं, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाषा सीखना किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, प्राकृतिक, नेचुरल है। अगला प्रश्न 27, किसने कहा भाषा राष्ट्र का एक प्रतीक है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, निकोलस हंस। ध्यान रखना, अगर आप इंग्लिश में सर्च करोगे, इतना शब्द उठा के सर्च करोगे तभी मिल पाएगा। ठीक है, हिंदी में बोला मैंने कोशिश किया, नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हु सेज लैंग्वेज इज वन ऑफ द सिंबल ऑफ ए नेशन, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, निकोलस हंस। बाकी मिल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका 27 का बी। अगला प्रश्न है, और बाकी और देखोगे सेम टू सेम नहीं मिल पा रहा है, कुछ तो हैंडरसन बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्ट नहीं है। इंग्लिश में आप देखोगे तो निकोलस हंस मिल जाएगा, कुछ सेम टू सेम। सर्च करना तो इंग्लिश से सर्च करना। अगला प्रश्न 20,
28 विचारों को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने का साधन ही भाषा है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, स्वीट। अगला प्रश्न 29 त्रिभाषा सूत्र की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। हम लोग इसको 2-3 बार कर चुके हैं और अपने टेस्ट से सेम टू सेम उठाया है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, किस आयोग ने भाषा सूत्र में संशोधन किया? सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न 31, निम्नलिखित में कौन सा भाषा का कार्य नहीं है? मैंने पहले बताया जहाँ नहीं आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, भाववाहक, एक्सप्रेसिव। ये जो है भाषा का कार्य नहीं है। सूचना प्रदान करना बिल्कुल, व्याख्या करना, निर्देश देना, तीनों हैं, लेकिन सही जवाब हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, भाषा। अगला प्रश्न 33, कौन सा सत्य नहीं है? भाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, वास्तविकता। भाषा कौन सा सत्य नहीं है? तो भाषा क्या है? एक पद्धति है, समय परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल भाषा बदलती रहती है, संप्रेषण के लिए होती है, बिल्कुल। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा 33 का सी। अगला प्रश्न है 34, योजना बनाना है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, प्रबंधन कौशल। अगला प्रश्न है पुरस्कार एवं दंड है। 35 का सही जवाब हो जाएगा बी, कृत्रिम प्रेरक। अपने टेस्ट से सेम टू सेम आया है, हम लोग कर भी चुके हैं। अगला प्रश्न है श्रोता हमेशा सही होता है। किसने कहा? ध्यान रखना, इस प्रश्न को हम लोग कर चुके थे। उसमें जो ग्रिंज वर्ग था, इनको आर ग्रिंज वर्ग बोलते हैं, ये नहीं था, लेकिन मैंने उसमें नोट्स में लिख कर दिखाया था, तो गूगल में ये है। अगर ऑप्शन में आएगा तो हो सकता है, तो ध्यान रखना, अगर मॉडल पेपर के अनुसार आप जाना चाहोगे तो सी हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। लेकिन जब ग्रिंज वर्ग गूगल में दे रहा है और दिया है, पिछली बार जितनी बार पूछा था इसमें ग्रिंज वर्ग नहीं था, इस बार उसने जानबूझ से ग्रिंज वर्ग डाला क्योंकि उसको पता था आंसर गलत दे रहा है, तो उसने ग्रिंज वर्ग डाला, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ग्रिंज वर्ग। गूगल में आप देखोगे श्रोता हमेशा सही होता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका ग्रिंज वर्ग, आर ग्रिंज वर्ग दे रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगर आप टाइगर किए हैं तो हो सकता है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में वही दिया है और हम लोग सॉल्व भी किए थे मॉडल पेपर में, क्योंकि प्रश्न कई बार आ चुका है, तो उसमें ग्रिंज वर्ग नहीं था, एग्जैक्ट मिल नहीं पा रहा था, लेकिन जो मॉडल पेपर के अनुसार था उस अनुसार हम लोग चलते थे। तो अब हम लोग जो चलेंगे गूगल के अनुसार, इसका सही जवाब मान के चलेंगे डी, आर ग्रिंज वर्ग, ठीक है। अगर आप सी किए हैं तो हो सकता है सही हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट अभी हम जो मान के चलेंगे डी इसका। अगला प्रश्न है जीवन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि है? सही जवाब हो जाएगा इसका 37 का डी, सभी, चर्चा, बहस, प्रश्नोत्तर, तीनों। अगला प्रश्न है 38, कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? ध्यान रखना, सामाजिक कौशल पूछा है। 38 का सही जवाब हो जाएगा, 38 का सही जवाब हो जाएगा सी, समस्या समाधान। ध्यान रखना, समस्या समाधान जो है ये जीवन कौशल है, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। पूछा है कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना समस्या समाधान जो है ये चिंतन या जीवन कौशल है, ठीक है। बाकी आत्म जागरूकता, परानुभूत, अंतर्वैयक्तिक, ये जो है सामाजिक कौशल के पार्ट है। आप देख लीजिएगा, मैंने लास्ट में डाल दिया है, इसमें आप देखेंगे तो जीवन कौशल के प्रकार है, इसमें समस्या समाधान है कि नहीं? तो समस्या समाधान जो है ये जीवन कौशल का पार्ट है। बाकी और भी मैंने डाल दिया है कई चीज़ें, कुछ आप देख सकते हैं। इसमें देखेंगे आप तो चिंतन कौशल में आप आ जाएंगे नीचे, तो इसमें देखिए समस्या समाधान है, जीवन कौशल या चिंतन कौशल समस्या समाधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। सामाजिक कौशल में देखेंगे, उसमें पूछा है स्वजागरूकता और प्रभावपूर्ण संचार, ये सामाजिक कौशल है। पारस्परिक संबंध कौशल, तो इस तरह से जो है, और सहानुभूति किसी अन्य चीज़ है, तो ये सब सामाजिक कौशल है, ठीक है। लेकिन जो और संवेगात्मक कौशल में कौन कौन से हैं? संवेग का सामना करना, तनाव का सामना करना, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो समस्या समाधान है ये जीवन कौशल का पार्ट है, ठीक है, सामाजिक कौशल का पार्ट नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, कौन सा प्रश्न था? 37 का, 38 था, तो सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, ठीक है। प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि समस्या समाधान, आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, 38 का। अगला प्रश्न 39, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष क्या है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, विचारों का आत्मसातीकरण एवं संगठन होता है। अगला प्रश्न है, बाकी जितना भी है उत्तर में वस्तुनिष्ठता होती है, बिल्कुल सही। उत्तर में विश्वसनीयता होती है, ये भी सही है। उत्तर में वैधता होती है, ये भी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सी,
अगला प्रश्न है 40, एक निर्णय लेने के लिए तथ्यों का वास्तविक विश्लेषण कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है 41, एक प्रभावशाली शिक्षक रचता है। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, बाल केंद्रित कक्षा। अगला प्रश्न है 42, संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, सभी। भाषा पर स्वामित्व सिद्धांत, केंद्रीकरण सिद्धांत, सक्रिय श्रवण का सिद्धांत, तीनों है। अगला प्रश्न है 43, संप्रेषण के साथ सी में कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, सरल जो है कैंडिडेट नहीं है, बाकी सही संदर्भ पूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए। अगला प्रश्न है 44, किसने कहा संप्रेषण का अर्थ पारस्परिकता की मनोदशा में विचारों एवं भावनाओं की भागीदारी है। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, एडगर डेल। अगला प्रश्न है 45, भाषा के मुख्य रूप होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है 46, डोरिस यमली के अनुसार पठन के कितने प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, सस्वर पठन और मौन पठन दोनों, सस्वर पाठन और मौन पाठन दोनों। बुक से सेम टू सेम उठा लिया है। अगला प्रश्न 47, वाचन शब्द किस धातु से बना है। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, वाक। अगला प्रश्न है श्रवण शब्द किस धातु से बना है। सही जवाब हो जाएगा ए, श्रु धातु। 48 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 49, व्यावसायिकता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, तीनों। क्रियात्मक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक तीनों पक्ष है व्यावसायिकता, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म क्या है, तो तीनों है। अगला प्रश्न है 50, दूसरे की दृष्टिकोण या मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, संज्ञानात्मक परानुभूति। अगला प्रश्न है 51, गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया, अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिकता, संसाधन एवं सहज बोध को जानना। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है ECCE का मतलब है, हम लोग इस टेस्ट को कर चुके थे, इसको टेस्ट में सेम टू सेम वहीं से उठाया हुआ है। 52 का सही जवाब हो जाएगा ए, बचपन की देखभाल और शिक्षा, एयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए। अगला प्रश्न है 53, बदलाव की क्षमता किस प्रकार का कौशल है। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है 54, मूल्यांकन तकनीक कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, सभी। व्यवहारिक, लिखित, मौखिक तीनों परीक्षण में टेस्ट से सेम टू सेम उठाया है। अगला प्रश्न है 55, कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व है। सेम टू सेम अपने टेस्ट से उठाया है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, छात्र, पाठचर्या, शिक्षक तीनों। अगला प्रश्न है 56, विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है या परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, जॉनसन का। अगला प्रश्न है 57, शिक्षण युक्तियां हो सकती हैं। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, शाब्दिक, अशाब्दिक। अगला प्रश्न है 58, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, प्रचार, अध्यापक, प्रबंधक तीनों। अगला प्रश्न है फ्लैंडर के निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना 59 का सही जवाब है सी, संकेत प्रणाली, वर्ग प्रणाली दोनों होती है। ये आप देखोगे तो बुक्स में आप मिल जाएगा, बुक में, ठीक है। 59 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 60, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, मिनेसोटा विश्वविद्यालय। हम लोग टेस्ट में इसको कई बार कर चुके हैं। 60 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गैर मौखिक संचार है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, हाव भाव, उपस्थिति, आसन तीनों। अगला प्रश्न 62, प्राचीन भाषा को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, मूल भाषा। सेम टू सेम अपने टेस्ट से उठा लिया है, थोड़ा भी चेंज नहीं किया है। अगला प्रश्न है 63, निम्नलिखित में से संप्रेषण चैनल का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना डी,
संप्रेषण चैनल का मतलब होता है कम्युनिकेशन चैनल, मतलब कम्युनिकेशन जो चैनल मतलब होता है माध्यम, जो किसी माध्यम से आप मतलब बातचीत होती है, संप्रेषण होता है, बातचीत होती है, उसे संप्रेषण चैनल कहते हैं। तो संदर्भ कंटेंट जो है, रेफरेंस जो है, ये नहीं है। प्रत्यक्ष अगर आप वार्तालाप किसी से कर रहे हो तो कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी। शोर अगर आपको सुनाई पड़ रहा है तभी माध्यम की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रतिपुष्टि आप फीडबैक देते हो, मान लो कोई आपको मैसेज करता है तो उसमें क्या होता है, एक माध्यम की आपको जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मोबाइल पर आपको किसी ने मैसेज किया, आपने उसको मैसेज रिप्लाई किया कि हाँ मिल गया जो भी है, तो आपने किसी माध्यम का यूज किया कि नहीं मोबाइल का, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रेषण चैनल। संप्रेषण चैनल का मतलब ये होता है कि किसी माध्यम का आपको यूज करना। प्रत्यक्ष वार्तालाप कर रहे हो तो आप किसी माध्यम का प्रयोग नहीं कर रहे हो। संदर्भ कंटेंट कोई रेफरेंस कर रहे हो तब भी माध्यम प्रयोग नहीं कर रहे हो। या शोरगुल अगर आपका कान में सुनाई दे रहा है तभी कोई माध्यम नहीं डायरेक्ट सुनाई दे रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा 63 का डी। ठीक है, प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न 64, संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता। सही जवाब हो जाएगा 64 का। ध्यान रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी। वह व्यक्ति है जो एक विचार का कूट लेखन करता है। ध्यान रखना, विचार करके यहाँ सीमित कर दिया है। अगर मैं ये कहूँ, आप मान लीजिए किसी ने आपको मैसेज किया, आपने उसको पढ़ा, तो उसमें जरूरी थोड़ी को किसी विचार को व्यक्त किया हो सकता है अपना पिक भेज दिया हो, या फिर कुछ और ऐसे ही नॉर्मली कुछ चीज़ें भेज दिया हो जिसमें उसका विचार हो ही ना। तो विचार का कूट करना ये मतलब सीमित हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका सही जवाब मानेंगे बी। अगर आप सी किए तो हो सकता है यूनिवर्सिटी मान ले, क्योंकि उसको जानते नहीं हम लोग, आंसर देता नहीं है। लेकिन जो मेरे अनुसार इसका सही जवाब है बी। आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर आपको संदेह लगता है तो। ठीक है, प्राप्तकर्ता कौन होता है, जिस संदेश का कूट वचन करता है। ठीक है, विचारों का नहीं, विचारों सीमित हो। ठीक है, ये भी है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि विचार का आप जो कूट करते हो, ध्यान रखना, सीमित हो जा रहा है। अगर आपको मैंने मैसेज किया तो सिर्फ विचार ही मेरा कूट करोगे, हो सकता है मैंने फोटो पिक कर भेज दूँ या फिर कुछ भी भेज दूँ, तो आपको तो देखना ही पड़ेगा ना, आप उस पर कूट वाचन करोगे ना, इनकोड्स करोगे ही ना। सही जवाब हो जाएगा बी। अगर सी किया तो सही हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 64 का सही जवाब है मेरे अनुसार बी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्व अनुभूति। अगला प्रश्न है 66, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। ठीक है, स्वर, स्वरमान, स्वर की गुणवत्ता, बोलने की गति, सभी सही हो जाएगा। ठीक है, 66 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ एबव, तीनों है, चारों है। अगला प्रश्न 67, आत्मज्ञान का स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, सामाजिक तुलना, दूसरों से प्रतिक्रिया, आत्मधारणा। ठीक है, आत्मज्ञान जो होता है, नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, अगर आप समाज से तुलना करोगे तो आपको लगेगा हाँ अपनी जो है अपने को जानकारी कैसी है, आपको क्या नॉलेज है, कैसे आप जान पाओगे हमें कितनी नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज में कितनी जानकारी है। आप कोई एग्जाम दो, ठीक है, या तो सेल्फ प्रेस्पेशन मतलब आप धारणा, आपसे खुद अपना आत्मा से तुलना करो, दूसरों से भी प्रतिक्रिया करोगे। ठीक है, दूसरों से भी प्रतिक्रिया करोगे कि आपको कितना जानकारी है, मुझसे कितना जानकारी है। और सामाजिक तुलना, लोगों को समाज में देखो कितना जानकारी है, हमसे ज़्यादा जानकारी, उसको ज़्यादा जानकारी है। तो आत्मज्ञान का स्रोत क्या है, सभी है। ठीक है, 67 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 68, खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है। ध्यान रखना, हम लोग इसको कई बार कर चुके हैं और मैंने कहा था डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न आएगा और आया भी है। तो खराब लिखावट जो है ये डिसग्राफिया है। ठीक है, डिसग्राफिया क्या होता है, खराब लिखावट, और डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने की प्रॉब्लम, और डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणितीय समस्या, गणनीय समस्या, गणित समस्या, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। तो खराब लिखावट संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 68 का सी। अगला प्रश्न है 69, भाषाई कौशल का सही क्रम है, हम लोग इसको कर चुके हैं। 69 का सही जवाब हो जाएगा ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ए इसका सही जवाब है। 70, कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं छात्रों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, भाषा अधिग्रहण। अगला प्रश्न 71, दूसरी भाषा अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना 71 का सही जवाब है डी, प्रेरणा, विनम्र दृष्टिकोण, व्याकरण अभ्यास के लिए माध्यमिक है। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी। अगला प्रश्न 72, मातृभाषा सीखना एक प्रकार का है। तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्राथमिक भाषा अधिग्रहण। मातृभाषा जो होता है प्राथमिक भाषा अधिग्रहण कहा जाता है। ठीक है, 72 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 73, पाठचर्या एक रनवे है जो एक लक्ष्य या अध्ययन के अवधि पाठ्यक्रम तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। तो इसका सही जवाब क्लियर हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया, श्री रोनाल्ड या ब्रूबराचर, ये क्लियर हो नहीं पा रहा इनका।
जहाँ तक मुझे लग रहा है सी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन क्लियर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, इसका जवाब क्या है पता नहीं। फ्रैंक टाइगर भी मिल नहीं पा रहा है, मैंने बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं मिल नहीं पा रहा एग्जैक्ट। तो अभी अगर आप चाहो तो सी मान सकते हो, ठीक है, सी मान सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्लियर 100% क्लियर हो नहीं। आप देख लीजिएगा प्लीज़ इसको, क्या इसका जवाब होता है। अगला प्रश्न 74, भाषा संप्रेषण विचारों का माध्यम है। तो सही जवाब हो जाएगा 74 का, 74 का सही जवाब है ए, एलन। जैसे आप इंग्लिश में सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, भाषा संप्रेषण विचारों का माध्यम है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए। हिंदी में सर्च करोगे पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। LAD की फुल फॉर्म क्या है, अपने टेस्ट से सेम टू सेम उठाया हुआ है, हम लोग देख चुके हैं इसका। 75 का सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो यह था BD 103 का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आंसर की। यदि आप लोगों को PDF चाहिए जो 27 फरवरी को हुआ था, यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग वहाँ प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन करने से फ़ायदा ये हो जाएगा PDF भी आपको मिल जाएगी, प्लस जो वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको आसानी से मिल सकता है। और जो अंतिम बात और हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तभी हमें बेनिफिट होगा। आप लोग बताइए, जो जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में, और प्लीज़ अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप है वहाँ और आपके जो दोस्त यार हैं, क्योंकि आंसर की तो सभी को मिलाना है, तो आप उन्हें शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, हमें मोटिवेशन भी मिलता है। इससे आप लोग साथ देंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि आपके लिए मैं भी लगा हूँ निस्वार्थ भाव से, आप देख भी रहे हो। तो हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, आप विश्वास कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, आप क्वेश्चन में संदेह रहता नहीं मिल पाता, 10 बार सर्च करता हूँ, बुक या कहीं से भी देखता हूँ, नहीं मिलता है, फिर मैं कोशिश करता रहता हूँ लास्ट तक। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इतना आप लोग हेल्प कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी है, और जहाँ एग्जाम देने जाओ वहाँ बच्चों को बताओ इस चैनल के बारे में। इससे क्या होगा, बच्चों को लाभ होगा, आपको दोस्त यार जो भी अपने ही हैं सब लोग, सभी को जिससे ज़्यादा लाभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।